नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैरियर किंग पे आपका स्वागत है। आज हम एक नए करंट के टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा करंट का टॉपिक है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अभी हाल ही में कुछ राज्यों के चुनाव बीते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि जैसे ही चुनावी मौसम आता है वैसे ही एग्जिट पोल की सभी न्यूज़ चैनल पर भरमार आ जाती है। ऐसे सर्वे आ जाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, बीजेपी कहाँ पे जीत रही है, किस राज्य में कांग्रेस जीत रही है। इसकी चर्चा न्यूज़ चैनल के साथ साथ जनता में भी होने लगती है। तो हम इस टॉपिक में समझेंगे कि एग्जिट पोल होता क्या है और एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर क्या होता है। तो आइए देखते हैं कि होता क्या है एग्जिट पोल। व्हाट इज एग्जिट पोल? यह जो है ये हमारे आईएएस और पीसीएस के सामान्य अध्ययन जीएस के पेपर 2 का एक टॉपिक है। पेपर 2 में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर और सोशल जस्टिस ये टॉपिक है। उसमें से हमारा एक टॉपिक आता है, ये चुनाव से संबंधित है, गवर्नेंस वाले पार्ट में आता है। तो देखते हैं क्या है क्या है। तो विषय क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जिट पोल में हम क्या क्या चर्चा करेंगे आपसे। तो चर्चा में अभी हाल ही में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे एग्जिट पोल होता क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा होगा एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर क्या होता है, एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या है, इसको करने का क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, इसकी भी चर्चा करेंगे। एग्जिट पोल की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार इसका सर्वे किया जाता है, इसकी भी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। फिर एग्जिट पोल पर विवाद क्या होते हैं, क्यों एग्जिट पोल को कभी कभी बोला जाता है कि नहीं इसे बंद कर देना चाहिए, इसका जो है कुछ पार्टियों को लाभ होता है तो कुछ पार्टियों को हानि होती है। फिर एग्जिट पोल से जुड़े नियम और कानून की भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से नियम कानून हैं, और उसके बाद निष्कर्ष अंत में देखेंगे। फिर संबंधित प्रश्नों की चर्चा करेंगे, इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके प्री के एग्जाम में और मेंस के एग्जाम में। तो एग्जिट पोल होता क्या है? एग्जिट पोल जो है वो मतदान के तुरंत बाद एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है और ये मतदान के पहले नहीं होता है, क्योंकि कुछ नियम है जिसे चुनाव आयोग लगाता है कि मतदान के पहले एग्जिट पोल नहीं कर सकते। तो एग्जिट पोल के अगर सरल भाषा देखेंगे तो एग्जिट पोल मतदान के तुरंत बाद किया जाता है। मतदान करके बाहर आने वाले लोगों से उनकी राय पूछी जाती है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है, किस लिए दिया है, क्या कारण है कि आपने इसी पार्टी को वोट दिया है, क्या आप समझते हैं कि ये पार्टी ज़्यादा अच्छी है या ये सरकार में आएगी तो ये ज़्यादा अच्छा काम करेगी। तो यही सब इसमें पूछा जाता है एग्जिट पोल में। सबसे पहले अगर एग्जिट पोल की बात करें, सबसे पहले एग्जिट पोल की शुरुआत जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी 1936 में। 1936 में हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में एक पहली बार एग्जिट पोल की शुरुआत वर्ष 1996 में हुई थी। CSDS सोसाइटी द्वारा, सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज के द्वारा पहली बार की गई थी। सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट स्टडीज की स्थापना जो है 1963 में रजनी कोठारी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? रजनी कोठारी के द्वारा की गई थी। इसमें मानविकी से संबंधित, मानव विकास से संबंधित चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो इसने सबसे पहले भारत में 1996 में एग्जिट पोल की शुरुआत की थी, सर्वे किया था एग्जिट पोल को लेकर के। एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर क्या होता है? एक शब्द होता है ओपिनियन पोल। अगर हिंदी में देखें तो ओपिनियन पोल का मतलब होता है जनमत सर्वेक्षण। जनमत सर्वेक्षण का मतलब जनता का सर्वेक्षण, और एग्जिट पोल का अर्थ होता है कि मतदाताओं का सर्वेक्षण, जिन्होंने केवल मत दिया है उनका सर्वेक्षण एग्जिट पोल में किया जाता है, और पूरी जनता का सर्वेक्षण हो, चाहे वोट देने की उम्र हो गई हो या नहीं हो, वो ओपिनियन पोल के अंतर में, ओपिनियन पोल में उनसे चर्चा या राय ली जाती है। ओपिनियन पोल चुनाव से पहले आयोजित किए जाते हैं। पहला तो अंतर यह है, भले ही वो जिनसे राय या उनकी जो है विचार पूछे जाते हैं वो वोटर हो या नहीं हो, वो ओपिनियन पोल में किए जाते हैं। जबकि एग्जिट पोल में मतदान के तुरंत बाद
जो मतदान लेकर बाहर वोटर निकलते हैं उनसे पूछा जाता है, वो केवल वोटरों से होता है, न कि सबसे ओपिनियन पोल की तरह शामिल किया जाता है। एग्जिट पोल का उद्देश्य क्या होता है, आखिर एग्जिट पोल क्यों किया जाता है? तो एग्जिट पोल मोटे तौर पर चुनावी नतीजों की एक तरह से अग्रिम भविष्यवाणी करता है। और हाँ, एग्जिट पोल हमेशा चुनाव के बाद ही होता है, भविष्यवाणी करता है एग्जिट पोल, इसलिए मतदाता या जनता जागरूक रहती है तो न्यूज़ चैनल इसको दिखाते हैं। इससे वोटरों से, इसमें क्या किया जाता है कि वोटरों से बातचीत की जाती है। मतगणना से पूर्व, चुनाव होने के बाद और मतगणना से पूर्व प्राप्त वोटों के आधार पर पार्टियों को प्राप्त सीटों की संख्या का अनुमान लगाया जाता है। आपने देखा होगा जैसे आज तक या इस तरह से कई चैनल हैं जो दिखाते हैं कि ये पार्टी इतनी सीट पाएगी इस राज्य में, ये पार्टी इतनी सीट पाएगी। तो ये एग्जिट पोल ही होता है जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि ये कौन कौन सी पार्टियां कितना वोट पाएंगी। एग्जिट पोल की प्रक्रिया क्या होती है? तो एग्जिट पोल की प्रक्रिया अगर देखें तो मतदान के आखिरी दिन वोटिंग की प्रक्रिया जब खत्म हो जाती है तो उसके आधे घंटे बाद या आधे घंटे के अंदर न्यूज चैनल, चुनाव आयोग के नियमानुसार मतदान के आधे घंटे के बाद या लगभग उसी समय आप जो है एग्जिट पोल का मतलब कार्य शुरू कर सकते हैं। तो अंदर न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखाना शुरू करते हैं। न्यूज चैनल एग्जिट पोल दिखाने के लिए सर्वे जो है कई एजेंसियों के साथ मिलकर करते हैं। ठीक है, इनके साथ कई एजेंसियां जुड़ी रहती हैं जो लोगों के बीच में जाकर मतदाताओं से उनके विचार जानती हैं कि आपने किस पार्टी को वोट दिया, क्यों दिया, क्या पसंद है, क्या इस पार्टी ने आपके लिए किया है, क्यों वोट आप इसको देना चाहते हैं। तो इसकी चर्चा जो है वो करते हैं सर्वे के अंतर्गत। सर्वे में हजारों वोटरों से इंटरव्यू या बातचीत की जाती कर आंकड़े जुटाए जाते हैं। एग्जिट पोल से जुड़े विवाद पे आगे चर्चा कर लेते हैं कि इसके एग्जिट पोल से जुड़े विवाद क्या हैं। आलोचकों, राजनीतिक दल की, जिसे जो आलोचक हैं एग्जिट पोल के और राजनीतिक दल हैं जितने भी, उनकी शिकायत रहती है कि एग्जिट पोल जो है आयोजित करने वाले एजेंसियां जो है वो कुछ विचारों से, कुछ पार्टियों से प्रभावित होती हैं ये, और उसी के अनुसार ये लोगों से कुछ पसंद, जो उनकी पसंद की पार्टियां उनसे संबंधित शब्दों का भी प्रयोग करती हैं कि जिससे हम ऐसे उनसे प्रश्न पूछे कि उनका जवाब ही इस तरह का आए जिससे कि उस पार्टी का एक तरह से प्रचार हो जाए। तो ये शिकायत रहती है कुछ आलोचकों या राजनीतिक दलों की, और प्रश्नों के समय पक्षपाती हो सकते हैं, इस तरह के कार्य करते हैं और इसका राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं। फिर राजनीतिक दल का एक और आरोप है कि एग्जिट पोल उनके प्रतिद्वंदियों द्वारा, एग्जिट पोल क्या है, एग्जिट पोल के समय पार्टियों और पार्टियों की जो दूसरी पार्टियां प्रतिद्वंदी होती हैं, कुछ पार्टियों से एग्जिट पोल के सदस्य, एग्जिट पोल सर्वे कराने वाली एजेंसी जो है उनसे कुछ पैसे ले लेती हैं, कुछ वित्त ले लेती हैं, और उन्हीं के अनुसार वो लोगों से प्रश्न पूछती हैं जिससे कि उनके फेवर में एक प्रचार हो जाए लोगों के द्वारा और एग्जिट पोल के द्वारा। एग्जिट पोल से मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना रहती है क्योंकि एग्जिट पोल से एक विशेष पार्टी या प्रत्याशी के आगे होने की जानकारी मिलती है, क्योंकि वैसे कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं जब एग्जिट पोल का सर्वे होता है। ऐसे इसमें देखा जाता है कि कुछ लोग विशेष पार्टी से 4-5 लोग जुड़ जाते हैं, 4-5 लोग कुछ विशेष पार्टी से जुड़ जाते हैं। तो किसी सर्वे में जब किया जाता है, एग्जिट पोल देखा जाता है, तो कुछ विशेष पार्टियों के लोगों को ज़्यादा इकट्ठा कर लिया जाता है और उनके ज़्यादा विचारों को प्रसारित किया जाता है, जिससे क्या होता है कि इसको पक्षपात करने का एक आरोप लगाया राजनीतिक दलों द्वारा लगाया जाता है, जिससे क्या होता है मतदाता अपनी राय बदलने की संभावना रहती है, डर रहता है अन्य पार्टियों को जिसके बारे में वो अधिक चर्चा नहीं करते हैं। एग्जिट पोल मतदाताओं के गोपनीयता का, एक तरह से देखा जाए तो हमारे लोकतंत्र में गोपनीयता का भी एक, या हमारे संविधान ने गोपनीयता का अधिकार भी दिया है, तो गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं एग्जिट पोल, क्योंकि आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आपसे किसी को पूछने का अधिकार नहीं है। ये आपका स्वतंत्र निर्णय होता है, स्वतंत्र विचार होता है कि आप किस पार्टी को पसंद करते हैं, किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं। तो एक तरह से एग्जिट पोल जो है गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन भी करते हैं।
एग्जिट पोल से जुड़े नियम और कानून की चर्चा कर लेते हैं। एग्जिट पोल से जुड़े नियम और कानून है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126A मतदान की शुरुआत से लेकर अंतिम चरण तक, जैसे कई चरणों में चुनाव होता है, जैसे 4 या 5 चरणों में चुनाव होता है, तो अंतिम चरण तक जो मतदान होता है उसके आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल करने पर प्रतिबंध लगा रहता है। किसके द्वारा? जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 इक्यावन की धारा 126A के तहत मतदान की शुरुआत से लेकर के मतदान के अंतिम चरण के लास्ट तक आधे घंटे बाद तक एग्जिट पोल करने पर प्रतिबंध रहता है। धारा के प्रावधानों का पालन नहीं करने पर, अगर आप ये जो ऊपर नियम लिखे गए हैं इसके धारा का पालन कोई न्यूज चैनल या कोई व्यक्ति नहीं करता है तो उसे 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों लग सकता है। ठीक है, ये तो हमारा हुआ एग्जिट पोल के बारे में चर्चा, नियम कानून, उसके उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, उस पर विवाद क्या है, इसकी चर्चा हमने की। आइए निष्कर्ष देख लेते हैं कि इसको पढ़ने के बाद हमारे मन में क्या विचार आए हैं, क्या सुधार होने चाहिए, क्या होना चाहिए एग्जिट पोल में, एग्जिट पोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो एग्जिट पोल कई बार नतीजों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। आपने देखा होगा कि कभी कभी एग्जिट पोल बोलते हैं कि नहीं ये पार्टी जीतेगी, इस पार्टी की सरकार बनेगी, लेकिन होता कुछ और है। जब रिजल्ट आता है, जब मतगणना होती है तो होता कुछ और है कि दूसरी पार्टी की सरकार बन जाती है। तो जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल आपका हमेशा सही हो या उनके आंकड़े सही ही हों। इसके भी कई कारण होते हैं, उसकी चर्चा हम आगे इसी में करेंगे। बिल्कुल मेल नहीं खाते हैं तो कभी खा भी जाते हैं मेल। सटीक एग्जिट पोल के लिए सर्वे वालों को यह ख्याल रखना जरूरी होता है कि वह हर तबके, आप जानते हैं कि भारत में चुनाव जो है तबकों के हिसाब से या जातियों के हिसाब से या जातिगत आधार पे ही कुछ पार्टी अपने मतलब वोटर्स या नेता को प्रभावित करने का प्रयास करती है, या नेता ऐसे खड़े करती हैं जो विशेष संप्रदाय, विशेष जाति के हों। तो एग्जिट पोल को अगर अधिक सटीक लाना है तो उसके लिए आपको हर तबके के लोगों से बात करनी होगी, हर तबके के मतदाताओं से बात करनी होगी, जिससे उनके विचारों को जान सकें और एक अच्छा आंकड़ा जुटा सके, सटीक आंकड़ा जुटा सके, जिससे कि एक सटीक एग्जिट पोल हमें प्राप्त हो सके। तो इसके लिए सटीक एग्जिट पोल के लिए सर्वे वालों का यह ख्याल रखना जरूरी होता है कि वह हर तबके के मतदाताओं से बात करें। भारत में एग्जिट पोल की सटीकता का प्रतिशत जो है वो सामान्यतः कितना होता है? 80 से 90%, 80 से 90% ही होता है। जैसे अगर आपने इसकी सटीकता के बारे में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि 2004 का जो इलेक्शन था, 2004 का इलेक्शन था जब अटल जी सरकार में थे और दोबारा सरकार बनने की संभावना एग्जिट पोल द्वारा व्यक्त की जा रही थी। बहुत सारे न्यूज चैनलों द्वारा भी कहा जाता है कि अगली सरकार 2004 में अटल जी की ही बनेगी। लेकिन क्या हुआ? इसका उल्टा हुआ। कुछ मामलों में जो उस समय के एग्जिट पोल पूरी तरह गलत साबित हुए और 2004 के लोकसभा चुनाव में मनमोहन जी की सरकार बन गई, कांग्रेस की सरकार बनी, न कि बीजेपी या उसके संगठन एनडीए की सरकार बनी। तो जरूरी नहीं है कि एग्जिट पोल हमारा हमेशा सही ही हो। और अगर लाभ की बात करें कि क्या होता है, निष्कर्ष में देख लेते हैं इसको कि हालांकि एग्जिट पोल चुनावी प्रक्रिया की निगरानी, एग्जिट पोल क्या करते हैं कि वहाँ कैमरे होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो एक तरह से ये भय होता है कि कभी कभी आपने सुना होगा कि हाँ इस वोट सेंटर की या इस बूथ की जो है कैप्चरिंग हो गई, बूथ कैप्चरिंग हो गई और एक विशेष पार्टी को वोट पड़ने लगा है। कुछ लोग विशेष मतदाताओं को धमकाने लगे हैं कि आपको इस पार्टी को वोट नहीं देना है। तो न्यूज चैनलों के वहां रहने से इस तरह की प्रक्रिया पर रोक लग जाती है एक तरह से। तो ये होता है कि हालांकि एग्जिट पोल चुनावी प्रक्रिया की निगरानी करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो अब इससे संबंधित प्रश्न क्या बनेंगे? यहाँ हमारा एग्जिट पोल समाप्त हुआ और आपको समझ में आएगा कि एग्जिट पोल होता क्या है। जब जब हमारे यहाँ चुनाव आते हैं तो एग्जिट पोल की भरमार कई न्यूज चैनलों द्वारा दिखने को मिलती है।
संबंधित प्रश्न। एग्जिट पोल से क्या समझते हैं? एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल। एग्जिट पोल से आप क्या समझते हैं? एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल में अंतर बताते हुए इनसे होने वाले लाभों और नुकसान की चर्चा करें। इसका आंसर आप 150 शब्द में दे सकते हैं, जो आपके यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस जो भी हैं, इसमें इस तरह के प्रश्न आने की संभावना होती है, या आपके आईएएस मेंस की प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा प्रश्न है। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है जो बहुविकल्पी प्रकार का है। सही विकल्प का चयन करें। एग्जिट पोल का संबंध पोलो खेल से होता है, ये हमारा पहला ऑप्शन है। भारत में एग्जिट पोल की शुरुआत 1999 में हुई। अगर आपको ध्यान होगा, मैं अपने चर्चा की है कि कब भारत में शुरुआत हुई, तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि सही है गलत। एग्जिट पोल हमेशा सही अनुमान लगाता है और एग्जिट पोल मतगणना से पहले आने वाले चुनावी नतीजों का एक अनुमान होता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है सही है, इसका कमेंट आप जो है हमारे इस कैरियर किंग चैनल के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो यहाँ आपका ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगले टॉपिक अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें हम उसकी चर्चा विस्तार से करेंगे, जो भी रिलेवेंट टॉपिक होगा और हमारी पढ़ाई और हमारे एग्जाम से रिलेटेड होगा। तो ठीक है, धन्यवाद।